नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल्स टू, बात समझो बच्चों, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का डायमीटर बता दीजिए। ध्यान से सुनो, आप ऐसे पढ़ो क्वेश्चन को, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, मतलब आपको किसी सर्कल का डायमीटर पूछ रहा है, ऐसे सोच लो आप। तो ये सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस है सपोज कितना, आर। देखो बच्चों, अगर आप रेडियस निकाल लो किसी तरीके से सर्कल का, तो रेडियस को 2 टाइम्स कर दीजिएगा तो आपका डायमीटर का आ जाएगा। लेकिन इस सर्कल की खासियत क्या है जरा ये समझिए, कह रहा है कि उस सर्कल का डायमीटर बताओ, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज, मतलब इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हमने कैपिटल आर अज्यूम किया है। तो इसका जो एरिया है, हुज एरिया इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो एरिया है वो 2 सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। और वो दोनों सर्कल कौन कौन से हैं? फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ व्हाट, रेडियस, ओके, 24 सेंटीमीटर। और सेकंड जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है आपका, 7। तो ये 7 वाला थोड़ा सा छोटा बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका जो एरिया है वो इसके और इसके एरिया के सम के इक्वल है। मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। मतलब समझो, मतलब अगर हम पेंट करें बच्चों, पेंट करें तो जितना पेंटिंग का कॉस्ट दिस प्लस दिस सर्कल में होगा, पेंटिंग कहाँ करते हो बताओ, कहाँ पेंट करोगे बताओ, सरफेस पे, ठीक है। तो इस सरफेस पे जब आप पेंट करोगे, ऐसे सोच लो ना, नहीं समझ पा रहे हो तो जितना पेंट का कॉस्ट आपका इसमें और इसमें मिला के आएगा उतना ही कॉस्ट इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया के इक्वल है। इसका सम करें तो इसके इक्वल है, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए, पाई, सपोज इसका रेडियस हमने r1 बोला 24, इसका रेडियस r2 है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, है ना, पाई r1 स्क्वायर और प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ से पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, r1 स्क्वायर और प्लस व्हाट, r2 स्क्वायर, ठीक है, r2 स्क्वायर। नॉट डिवाइडिंग बाय पाई बोथ साइड, पाई से लेफ्ट में डिवाइड लगाएंगे, पाई से राइट में, तो ये पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, और इस तरीके से कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर आ गया। अगर ये टिक मार्क में आता है तो आपको इतना 3 काम करने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको शुरू में ही जब सैम्पल प्रॉब्लम कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 सर्कल्स का एरिया का सम करके एक नया सर्कल आता है तो कुछ नहीं करना है। जो नया सर्कल होता है उसका जो रेडियस का स्क्वायर होता है वो जो दोनों पुराने वाले सर्कल होते हैं उनके रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कब, जब ये ओनली मल्टीपल चॉइस में आता, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा स्टूडेंट्स तो आपको पूरा सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 कितना रखना है बताइए, 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस r2 कितना रखना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 576, आई थिंक बहुत फेमस है ये तो, हाँ। और 25 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी बहुत फेमस है, 625, है ना। तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर तो सबको पता है 49 होता है। अब 576 को 49 में ऐड करो, कितना आएगा, 625 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, दिस इंप्लाइज यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 625 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज रेडियस इज अ लेंथ विच विल बी पॉजिटिव। 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, 25 होगा। क्यों? क्योंकि भाई 25 का स्क्वायर अगर 625 आता है तो 625 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 ही तो आएगा। क्यों? स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे 25 स्क्वायर तो 625 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि रेडियस कितना हो गया, रिक्वायर्ड रेडियस 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया होता है सब कुछ हमको। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नो नो नो, यहाँ पे गलती होगी बच्चों, डायमीटर ऑफ अ सर्कल पूछा है ना, तो अभी हमने रेडियस निकाला है, ठीक है। तो यही चीज़ छोटी छोटी बातें जो प्रॉब्लम करती हैं, तो आप भी ध्यान रखें इस चीज़ का, पूछा क्या एग्जाम में, ठीक है। तो डायमीटर को अगर हम स्मॉल डी से दिखा रहे हैं तो ये जो डायमीटर होगा फुल, ये क्या हो जाएगा, r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r, यानी कि 2 इंटू, और r कितना, रेडियस कितना है 25, तो डायमीटर 2 इंटू 25 कितना होता है 50 सेंटीमीटर, ओके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स, इसको कर लीजिए।